अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2026 में तो J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद इंडिया ने एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा भी किया कि J-35 को लेकर पाकिस्तान ने झूठ बोला और अपनी ही आवाम को धोखे में रखा। अब रिसेंटली चाइनीज़ मीडिया एजेंसी द ग्लोबल टाइम्स को पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उनसे जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान ने अपनी चाइनीज़ वेपन्स को जब यूज़ किया तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, एक दफ़ा आप खुद सुने। We have tested that hardware and it did wonderful job. So we'll continue to get the hardware from China. अब यहाँ वो वाजे कह रहे हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और पूरी दुनिया में ये मिथ टूट गई कि चाइनीज़ इक्विपमेंट कोई वेस्टर्न इक्विपमेंट के बराबर नहीं है। हम मई 2025 से पहले जब भी बात करते थे तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के बहुत से लोग और ख़ास तौर पर इंडिया के लोग भी ये बात कर रहे होते थे कि यूएस इक्विपमेंट या वेस्टर्न इक्विपमेंट के साथ चाइनीज़ इक्विपमेंट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब इवन वेस्टर्न एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ इक्विपमेंट ने कई मामलात में वेस्टर्न इक्विपमेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। करंटली अगर वेस्टर्न साइड पर देख लें या पूरी दुनिया में देख लें तो PL-15 जैसी एक्यूरेट और डेडली मिसाइल नहीं मिल रही और यही वजह है कि अब अमेरिका भी अपनी एयर टू एयर मिसाइल को लेकर काम कर रहा है। यहाँ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात वाज़ेह कही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान मजीद मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से लेने जा रहा है और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ उन्होंने किसी खास वेपन सिस्टम को लेकर तो बात नहीं की, बट J-35 यहाँ पर हमारे सामने कन्फर्म चीज़ है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इस वक्त टेंशन बना हुआ है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा है J-35 को लेकर और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स या तो इंडिया को पुश कर रहे हैं कि वो अमेरिकन ऑप्शन की तरफ चले जाएं या रशिया से Su-57 लें, लेकिन इंडिया दोनों एयरक्राफ्ट से उस तरह मुतमिन नहीं है। अगर इंडिया अपने मुल्क में AMCA की तरफ जाता है तो उसमें कम से कम 10-15 साल लगेंगे, 15 साल तो कहीं नहीं गए। इसके बाद पाकिस्तान HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ जा सकता है क्योंकि इंडिया की तरफ से भी अब ये बयानात आ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को लेकर। ख़ासतौर पर अगर इंडोनेशिया में होने वाले सेमिनार की बात करें जो इंडियन एम्बेसी ने कंडक्ट किया था, उस पर हमने रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ भी इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को लेकर बात की थी और सेकंड स्ट्राइक डेटरेंस के लिए पाकिस्तान के पास प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना ज़रूरी है। HQ-19 पर भी हमने वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं तो उसमें तमाम इसके एस्पेक्ट को लेकर भी बात की है, उन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। HQ-19 की सबसे अहम चीज़ ये है कि इसने अपने टेस्ट में मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया हुआ है। ना सिर्फ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बल्कि अपने एक टेस्ट में इसने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया है। तो यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया के अग्नि 5 या अग्नि सीरीज़ के जो मिसाइल्स हैं उन तक को HQ-19 इंटरसेप्ट करने के काबिल होगा और अपने इंटरसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो इसका एल्टीट्यूड है वो अमेरिकन थैड से भी ज़्यादा है। HQ-19 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी कि 6,56,000 फीट तक किसी भी आने वाले दुश्मन के टारगेट को हिट करने के काबिल है और इवन उस कॉन्टेक्स्ट में ये सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है। इसके साथ साथ इस वक्त एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर है कि पाकिस्तान चाइना से हाइपरसोनिक वेपन्स ले सकता है, ख़ास तौर पर DF-17। अब DF-17 के अलावा भी चाइना के पास दूसरे भी मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह एक हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है जो कि बेसिकली CM-400 AKG है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के ओल्डर CM-400 AKG हैं उनका अपग्रेडेड वेरिएंट है। पाकिस्तान ने 2018 में CM-400 AKG लिए थे 60 चाइना से। उसके बाद पाकिस्तान ने इसके कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट्स भी लिए या कुछ सोर्सेज के मुताबिक TOT के तहत अपने मुल्क में बनाए और वो जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं वो अपने टर्मिनल फेस में हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेते हैं। इसी तरह DF-17 को लेकर जहाँ तक बात है तो दोस्तों ज़ाती तौर पर हमारा ख्याल नहीं है कि चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान को DF-17 जैसा एक 1600 किलोमीटर रेंज वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल देने जाएगा। ये ज़ाहिरी बात है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और चाइना को इंटरनेशनल सतह पर मुश्किलात का शिकार कर सकता है और इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए भी होंगे जो हम अभी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे बेहतर सॉल्यूशन पाकिस्तान के लिए ये है कि चाइना के साथ एक जॉइंट वेंचर किया जा सकता है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, या जिसका पहला वेरिएंट एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो और दूसरा वेरिएंट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सेम एज जैसे रशिया और इंडिया का एक प्रोजेक्ट है ब्राह्मोस के नाम से।
और ब्राह्मोस की परफॉर्मेंस अच्छी भी है और वो एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। इवन दो कि ब्राह्मोस का जो सीकर है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट, जो कि हमने रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा भी। बट इवन 90% इंटरसेप्शन होने के बावजूद ब्राह्मोस ने एटलीस्ट मल्टीपल एयर बेसिस पर एक हिट की, जो कि पाकिस्तान के लिए एक ग्रेव डेंजर भी बन जाता है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यू के हवाले से कहा भी था कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर डिसेप्शन से काम लेंगे, कि कहा कुछ जाएगा और किया कुछ जाएगा। तो इस रीसेंट इंटरव्यू में वही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ अब पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान की कोऑपरेशन है वो मज़ीद बढ़ेगी और हमें मज़ीद चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान मिलिट्री में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।